आदाब सलाम टीवी की खास पेशकश दस्तरखान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम खान। महकते हुए मसाले, तंदूर से उठता हुआ धुआं, मक्खन में डूबी रेशमी ग्रेवी और ऐसा जायका जो पहले ही निवाले में दिल जीत ले। ये सिर्फ कोई डिश नहीं, ये हिंदुस्तानी जायके की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है जिसका नाम है बटर चिकन। एक ऐसी डिश जिसने पुरानी दिल्ली की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया के दस्तरखान पर अपनी बादशाहत कायम कर ली। आज हाल ये है कि अगर किसी गैर मुल्की से हिंदुस्तानी खाने का नाम पूछ लिया जाए तो सबसे पहले जिक्र बटर चिकन का ही होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बटर चिकन इतना खास क्यों है? क्या इसकी मक्खन भरी ग्रेवी या तंदूर में पका उसका मुलायम चिकन, या फिर इसके पीछे छिपी वो कहानी जिसमें बंटवारे का दर्द भी छिपा हुआ है, संघर्ष भी और कामयाबी का एक ऐसा सफर भी जिसने इतिहास बना दिया। आज की इस खास पेशकश में हम आपको सुनाएंगे बटर चिकन की पूरी दास्तान, उसकी पैदाइश से लेकर उसकी शोहरत तक, उसकी मुगलाई रूह से लेकर दुनिया भर में उसके जलवे तक। कहते हैं कि दुनिया की कई बड़ी चीजें प्लानिंग से नहीं बल्कि इत्तेफाक से पैदा होती हैं। बटर चिकन की कहानी भी कुछ ऐसी है। ये कहानी शुरू होती है पुरानी दिल्ली से, जहां तंदूर की आग पर सिकते चिकन की खुशबू दूर दूर तक लोगों को खींच लाती है। बंटवारे के बाद पेशावर से कुछ उस्ताद बावर्ची दिल्ली आए। उनके हाथों में तंदूर का हुनर था और दिल में नई जिंदगी बसाने का ख्वाब। इन्हीं उस्तादों ने दिल्ली में एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की जहां तंदूरी चिकन बहुत मशहूर हुआ। लेकिन एक परेशानी थी कि रात के वक्त काफी तंदूरी चिकन बच जाता था। सूखा चिकन अगले दिन परोसना भी मुमकिन नहीं था। फिर एक दिन उस्ताद बावर्चियों ने सोचा कि क्यों ना चिकन को टमाटर, मक्खन और मलाई की ग्रेवी में डाल दिया जाए ताकि चिकन दोबारा मुलायम हो जाए। और बस यहीं से पैदा हुआ बटर चिकन। रोटी के साथ तो ये खाया ही नहीं जाता, तो फिर ये सोचा गया कि इसी तंदूरी चिकन को ले लें, और रात को ये सूख भी जाता था, अगले दिन ये यूज़ भी नहीं होता था। उस समय उसका नाम क्या है, फ्रिज भी नहीं हुआ करते थे। तो उसको हमने क्या किया कि एक बार मतलब मसाले डाल के और प्लस उसके अंदर टमाटर की ग्रेवी और क्रीम और मक्खन डाला। जब पहली बार ये डिश कस्टमर्स के सामने आई तो लोग हैरान रह गए। तंदूर की हल्की सी धुएंधार खुशबू, टमाटर की हल्की सी खटास, मलाई की नरमी और मक्खन की रेशमी लज्जत, हर निवाला ऐसा था जैसे जायका जबान पर नहीं सीधे दिल में उतर रहा हो। और देखते ही देखते ये डिश पुरानी दिल्ली की गलियों से निकलकर पूरे हिंदुस्तान की पहचान बन गई। हालांकि बटर चिकन सीधे मुगलों के दौर की डिश नहीं, लेकिन इसकी रूह में पूरी मुगलाई तहजीब बसती है। मुगल बादशाहों के दौर में खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं था, बल्कि एक फन था, एक शाही रिवायत। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर में शाही रसोइयों में ऐसे पकवान बनते थे जिनमें मेवे, केसर, दही, मलाई और मक्खन का भरपूर इस्तेमाल होता था। धीमी आंच पर पकने वाले कोरमे, तंदूर में सिकते कबाब और मलाईदार ग्रेवियां, यही वो बुनियाद थी जिसने आगे चलकर बटर चिकन जैसी डिश को जन्म दिया। अगर गौर से देखें तो बटर चिकन की ग्रेवी में वही मुगलाई नफासत नजर आती है। न ज्यादा तीखापन, न मसालों का शो, बल्कि जायके का एक ऐसा बैलेंस जो धीरे धीरे असर करता है। मुगलाई खाने की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि खाना जुबान के साथ साथ दिल को भी सुकून दे, और बटर चिकन ठीक वही एहसास देता है। धीरे धीरे बटर चिकन ने हिंदुस्तान की सरहदों पार करनी शुरू कर दी। जब गैर मुल्की सयाह हिंदुस्तान आए तो उन्होंने मसालेदार खाने के बीच बटर चिकन को सबसे अलग पाया, क्योंकि इसमें तीखापन कम था, ग्रेवी मलाईदार थी और जायका ऐसा था जिसने दुनिया के किसी भी हिस्से का इंसान आसानी से पसंद कर सकता था। यही वजह है कि जल्द ही लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, दुबई और सिडनी जैसे शहरों के रेस्टोरेंट में बटर चिकन छा गया। आज दुनिया के बड़े बड़े इंडियन रेस्टोरेंट का सबसे मशहूर आइटम बटर चिकन है। कई जगह तो हाल ये है कि लोग हिंदुस्तानी खाने को ही बटर चिकन एंड नान के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन में तो बटर चिकन को कल्चर का अहम हिस्सा माना जाता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इसकी दीवानगी कम नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि हर मुल्क ने इसे अपने अंदाज में अपनाया।
कहीं इसमें शहद मिला दिया गया, कहीं ज्यादा क्रीम तो कहीं इसे और हल्का कर दिया गया, लेकिन चाहे अंदाज बदल जाए उसकी रूह वही रहती है, मक्खन, तंदूर और टमाटर का वो जादुई मिलन। ये डिश किसी मोहब्बत भरे खत की तरह है जिसे जितनी भी बार पढ़ो एक नया एहसास देती है। दिलचस्प बात यह है कि हर घर में बटर चिकन बनाने का अंदाज थोड़ा अलग होता है, कहीं ज्यादा मक्खन, कहीं ज्यादा क्रीम तो कहीं मसालों का थोड़ा ज्यादा तड़का। बटर चिकन की खुशबू अब सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं रही, जायके का मुसाफिर बन गया है जो जगह जगह जाकर अपना रंग बदलता है, मगर दिल जीतने की आदत वही रहती है। बात दिल्ली की करते हैं। असली कहानी यहीं से शुरू हुई। अगर बटर चिकन का दिल कहीं धड़कता है तो वो है दिल्ली। यहीं के एक रेस्टोरेंट को इसकी पैदाइश मानी जाता है। पुरानी दिल्ली का बटर चिकन थोड़ा स्मोकी, थोड़ा रिच और पूरी तरह से शाही। अब बात पंजाब की करें तो पंजाब में मक्खन का असली खेल पंजाब के बटर चिकन का मतलब है दिल खोल कर मक्खन। यहाँ की ग्रेवी और भी ज्यादा क्रीमी है, ज्यादा रिच और ज्यादा देसी तड़केदार होती है। अमृतसर और लुधियाना जैसे शहरों में इसका जायका थोड़ा ज्यादा दमदार और भरपूर होता है। वहीं मुंबई में मॉडर्न ट्विस्ट वाला स्वाद होता है। मुंबई में बटर चिकन थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है। यहाँ शेफ लोग इसमें फ्यूजन का तड़का लगाते हैं, कहीं थोड़ा मीठा, कहीं थोड़ा अलग मसाला। वहीं लखनऊ के बटर चिकन की बात करें तो नफासत और नजाकत लखनऊ का अंदाज अलग है। यहाँ बटर चिकन में नफासत के साथ हल्की सी मिठास के लिए मसाले तेज नहीं किए जाते बल्कि बैलेंस्ड होते हैं। दुबई की बात करें तो शाही अंदाज देखने को मिलता है, इंटरनेशनल टच। दुबई में बटर चिकन और भी लग्जरियस हो जाता है। यहाँ इसका जायका इंडियन भी है और इंटरनेशनल भी है। ब्रिटेन में तो करी कल्चर का सुपरस्टार। ब्रिटेन में बटर चिकन बेहद मकबूल है। लंदन समेत बर्मिंघम और मैनचेस्टर जैसे शहरों में इंडियन रेस्टोरेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली डिशों में से एक है। वहां के लोगों को सबसे बड़ी खासियत लगती है कम तीखापन, मलाईदार ग्रेवी, हल्की मिठास, स्मोकी तंदूरी फ्लेवर। ब्रिटिश लोग अक्सर इसे कंफर्ट फूड की तरह खाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर कोई पहली बार हिंदुस्तानी खाना ट्राई कर रहा हो तो बटर चिकन सबसे बेहतरीन शुरुआत है। वहीं लंदन की बात करें तो विदेशी दिलों का बादशाह माना जाता है। लंदन में बटर चिकन इंडियन खाने का पोस्टर बॉय है। यहाँ इसे थोड़े कम मसालेदार और ज्यादा क्रीमी बनाया जाता है ताकि हर कोई आराम से इसका मजा ले सके। कनाडा में पंजाबी असर और बटर की कहानी है। बटर चिकन की दीवानगी देखी जाती है। कनाडा में हिंदुस्तानी और खासतौर पर पंजाबी कम्युनिटी की बड़ी आबादी है। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में बटर चिकन दूसरे इंडियन रेस्टोरेंट के मेन्यू का स्टार होता है। दिलचस्प बात यह है कि कनाडा में बटर चिकन पोटीन जैसे फ्यूजन डिश भी बनाई जाती है, जिसमें कनाडा की मशहूर डिश पोटीन को बटर चिकन के साथ मिलाया जाता है। वहां के लोग बटर चिकन को रिच, क्रीमी और बेहद एडिक्टिव भी बताते हैं। अमेरिका की बात करें तो इंडियन फूड का सबसे बड़ा चेहरा बटर चिकन है। अमेरिका में हिंदुस्तानी खाने की मकबूलियत पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है और उसमें सबसे बड़ा रोल बटर चिकन का ही माना जाता है। न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और टेक्सास जैसे इलाकों में इसे खूब पसंद किया जाता है। अमेरिकी लोगों की राय अक्सर ये होती है कि इसका जायका बहुत बैलेंस्ड है। मसाले तेज नहीं लगते, ग्रेवी, पास्ता, सॉस जैसी क्रीमी लगती है। नान के साथ इसका मेल शानदार होता है। कई अमेरिकी फूड ब्लॉग्स में इसे गेटवे टू इंडिया क्विजीन यानी कि हिंदुस्तानी खाने की दुनिया में दाखिल होने का सबसे आसान रास्ता भी बताया है। सिंगापुर और मलेशिया एशियन जायके के साथ मेल। सिंगापुर और मलेशिया में भी बटर चिकन खूब पसंद किया जाता है। यहाँ के लोगों को इसकी ग्रेवी का हल्का मीठापन और मसालों का बैलेंस काफी पसंद आता है, क्योंकि ये जायका एशियन खाने की कई डिशेस से मेल खाता है। दुनिया भर में ज्यादातर लोग बटर चिकन को इंडियन कंफर्ट फूड, क्रीमी करी, फ्लेवर का परफेक्ट बैलेंस, माइल्ड लेकिन बेहद लजीज डिश के तौर पर देखते हैं।
बहुत से गैर मुल्की शेफ मानते हैं कि बटर चिकन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हिंदुस्तानी मसालों की पहचान भी बनाए रखता है और साथ ही देश के लोगों के जायके के हिसाब से आसानी से जुड़ जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर बटर चिकन में ऐसा क्या है जो इसे बाकी डिशों से अलग बनाता है। असल में इसका जादू उसके बैलेंस में छिपा हुआ है। इसमें मसाले हैं मगर बहुत तेज नहीं, मलाई है मगर इतनी भी नहीं कि जायका दब जाए, टमाटर की खटास है मगर बेहद नरम अंदाज में, और फिर आता है तंदूर जो चिकन को वो धुएंधार खुशबू देता है जो पूरी डिश की जान बन जाती है। बटर चिकन को खाते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे हर चीज अपने सही मकाम पर मौजूद हो। उसकी ग्रेवी रेशमी, मुलायम और दिलकश, और चिकन इतना नरम कि जैसे लबों पर रखा और पिघल गया। यही वजह है कि बच्चे हो या बुजुर्ग, तीखा खाने वाले हो या फिर हल्का, बटर चिकन लगभग हर जायके को अपना बना लेता है। दिलचस्प बात यह भी है कि बटर चिकन का कोई एक तयशुदा अंदाज नहीं है। दिल्ली का बटर चिकन अलग है, पंजाब का जायका अलग है। कहीं काजू डाल दिया जाता है, कहीं शहद, कहीं कसूरी मेथी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। घरों में भी हर किसी की अपनी रेसिपी है। कोई से ज्यादा मीठा पसंद करता है, कोई थोड़ा तीखा, किसी को धुएंधार फ्लेवर पसंद है तो कोई मलाई ज्यादा डालता है। लेकिन इन तमाम फर्कों के बावजूद एक चीज कभी नहीं बदलती, और वो है इसका दिल जीत लेने वाला स्वाद। आज बटर चिकन सिर्फ एक डिश नहीं रहा, ये हिंदुस्तानी खाने की पहचान बन चुका है। जिस तरह इटली को पास्ता से, जापान को सुशी से और दुनिया के अलग अलग देशों को उनकी डिशेस से, वैसे ही हिंदुस्तान को बटर चिकन के नाम से पहचाना जाता है। शादियों के दस्तरखान हो, दावतें हो, 5 स्टार होटल्स हो या फिर सड़क किनारे ढाबे, बटर चिकन हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो शाही है और आम लोगों की भी पसंदीदा डिश है। बटर चिकन सिर्फ मक्खन, मसालों और चिकन का मेल नहीं, ये इतिहास, हिजरत, मेहनत और मोहब्बत का स्वाद है। ये उस दर्द की याद भी है जो बंटवारे के साथ आया, और उसे उम्मीद की निशानी भी, जिसने नई जमीन पर नया इतिहास लिखा। तंदूर की आग से शुरू होने वाला ये सफर आज दुनिया के हर बड़े शहर तक पहुंच चुका है, और शायद यही वजह है कि बटर चिकन सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि यादें बनाता है, एहसास जगाता है। तो अगली बार जब आपके सामने मक्खन में डूबा हुआ बटर चिकन देखेंगे तो सिर्फ उसका स्वाद ही महसूस मत कीजिए, उसकी दास्तान भी सुनिए, क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो प्लेटों में परोसी जाती है और जुबान से होकर सीधे दिल तक उतर जाती है। मुझे उम्मीद है ये खास पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ चाहूंगी इजाजत, आदाब।